सोमवार को उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला उस वक्त राजनीति का नया अखाड़ा बन गया जब एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऊर्जा भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ के ही सरदना से सपा विधायक अतुल प्रधान ऊर्जा भवन के बाहर धरने पर ही बैठ गए। ये आज मुख्यमंत्री जी का दौरा था जिसमें मंडलीय समीक्षा होती है। इससे पूर्व में भी कई बार मंडलीय समीक्षा हुई है और प्रत्येक जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या ये भाजपा की सरकार जनता द्वारा चुने गए विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि मानती है या नहीं मानती, और अगर नहीं मानती तो उसके बारे में जानकारी दे दे। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा मसाला। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है अपने सरदना, जहाँ से हम लोग जीत के आए, सरदना विधानसभा के लोगों की, और हम लोग समस्याओं को अगर जिले में मुख्यमंत्री आ रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र के उन विषयों को मुख्यमंत्री जी के सामने रखने की जिनसे जनता परेशान है। बारिश हो रही है लगातार, इस मेरठ में जगह जगह पानी आपको भरा मिलेगा। बड़ी अगर स्थिति दयनीय देखेंगे, गौशालाओं की स्थिति दयनीय है जिसमें पिछले एक महीने से लगभग अखबारों में छप रहा है सैकड़ों गायें मर गई इस प्रशासन की अनदेखी के कारण, और कोई विपक्ष का व्यक्ति उन बातों को मुख्यमंत्री के सामने ना बता पाए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को ना बता पाए, उसके कारण से विपक्ष के किसी आदमी को ये मंडलीय समीक्षा में नहीं रखना चाहते। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से कि ये मंडलीय समीक्षा क्या भाजपा की है? अगर ये भाजपा की सभा है या भाजपा की मीटिंग है तो हमें इसमें कोई शौक नहीं है आने का। ऊर्जा भवन के मेन गेट के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे सपा के विधायक अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को अंदर तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। सपा विधायक ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के सामने गौशालाओं में गायों की मौत, बिजली की बदहाल व्यवस्था और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन जानबूझकर भीतर जाने से रोका गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप जनता के सवाल पूछना भी मना है? जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का ये अपमान है और इससे बड़ा अपमान कुछ हो नहीं सकता। हम लोग सदन के मार्फत भी उठाएंगे और आने वाले समय पर उत्तर प्रदेश से जैसे ही ये सरकार बदलेगी, आने वाले समय पर आप देखिएगा ये सरकार बदलेगी और उत्तर प्रदेश से ये सरकार जाने वाली है। इसके आखिरी दिन चल रहे हैं सरकार के, इस कारण से इसमें बैठे हुए कई अधिकारी अपने आप को सोचे बैठे हैं कि ये परमानेंट के लोग हैं। परमानेंट का कोई नहीं है, लोकतंत्र में सत्ता आती जाती रहती है और मुझे नहीं लगता, मुझे प्रतीत नहीं होता क्या शासन की तरफ से ये बात हुई होगी। अगर ये शासन की तरफ से ये बात हुई है कि मंडलीय समीक्षा अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उनको अगर विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाया जाएगा तो सूचना दे देते, मना कर देते कि क्या नाम विपक्ष के लोग नहीं आएंगे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, वाहवाही गाएंगे और सरकार के गीत सुनाएंगे और ऐसे ही समीक्षा होके चली जाएगी। अगर समीक्षा करनी है तो यहाँ के सरकारी अस्पताल में जाकर देखें, मेडिकल कॉलेज में जाकर समीक्षा करें, प्यारेलाल अस्पताल में जाकर समीक्षा करें। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, आज की खुद की घटना है कि डॉक्टर सो रहे थे और अस्पताल में मरीज ने, जो जख्मी मरीज था वो जो है आखिरी सांस तक लड़ता रहा और मौत के आगोश में चला गया। अगर समीक्षा करनी है तो उन जगहों पर जाकर करें, मनील बस्तियों में जहां पर पानी भरा पड़ा है। समीक्षा करनी है तो गांव देहात की कोई तहसील ढूंढते, किसी गांव को ढूंढते और वहां पर जनप्रतिनिधियों को लोकल के बुलाते, तब उसकी समीक्षा होती तो बेहतर होता। धरने के चलते कुछ देर तक ऊर्जा भवन के बाहर का माहौल तनावपूर्ण रहा। प्रशासन और पुलिस बल मुस्तैद रहा, लेकिन विधायक के आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। अंदर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडल की बिजली समस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति पर फीडबैक ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक अधिकारियों और सरकार पर हमलावर थे। अभी कुंभ में मेला भरा तो मेला भरने के 20,000 करोड़ रुपया वहाँ पे खर्च हुआ। आज पता कर लीजिए, कोई प्रयागराज का अगर रहने वाला हो तो वहाँ पर 10-10 फीट पानी खड़ा है, जनता परेशान है। यहाँ खाद की कालाबाजारी चल रही है, यहीं 50,000 कट्टे खाद के पकड़े गए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।
लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि आप हर दिन देखते होंगे शाम ढलते ढलते 1-2 हत्याएं हो जाती हैं। आज भी 3 बच्चों की लाशें मिली, लेकिन उसके लिए कोई सरकार जवाब देना नहीं चाहती। अगर हम लोग उस बात को वहां पर जाकर उठाते तो इससे कहीं ना कहीं अधिकारी डरे हुए होंगे और इसलिए इस मंडलीय समीक्षा में शामिल होने की बात नहीं की। लेकिन हम लोग इससे कोई परेशान और हमें इससे ज़्यादा इनसे कोई अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का संज्ञान लें जो मंडलीय समीक्षा में जनप्रतिनिधियों को बुलाकर और सिर्फ सत्ता के जनप्रतिनिधियों से मिलवाना आपको चाहते हैं, विपक्ष के लोगों को आपसे बात रखने देना नहीं चाहते। मैं पूछना चाहता हूं, हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री तक अगर ये बात जाए, क्या सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी जो लोग दल हैं उन्हीं की सिर्फ समीक्षा है? क्या इसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि जो विपक्ष के हैं क्या उनको नहीं बुलाया जाएगा? और अगर उनको नहीं बुलाया जा रहा तो मैं समझता हूं लोकतंत्र का सबसे खतरनाक ये विषय होता है और ये आने वाले समय पर इन चीज़ों की जनता जो अनदेखी ये लोग कर रहे हैं, जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय पर इस उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी सोच है माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और तब किसी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक का ये धरना जहां एक तरफ राजनीतिक मुद्दा बन गया है, वहीं विपक्ष की भागीदारी को दरकिनार करने के आरोप ने माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या वाकई विपक्ष के आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।